हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले ज़रूरी सूचना दे रहे हैं हम लोगों को कि आप डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो सेक्शन है सामाजिकरण वाले सेक्शन से सभी प्रश्न रहेंगे। तो आइए देखते हैं। सामाजिकरण का तात्पर्य है शैशव अवस्था से युवावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं के सीखने की प्रक्रिया को हम सामाजिकरण कहते हैं। और उन्हीं मूल्यों को सीखना सामाजिकरण कहा जाता है जो समाज के लिए अनुरूप हो या समाज के लिए सकारात्मक हो। अगला, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है सीखने की, पढ़ने की, लिखने की या अवलोकन करने की। तो राइट आंसर हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है? परिवार, पड़ोस, राजनैतिक संस्थाएं या अनुवांशिकता। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी, अनुवांशिकता जो है राजनैतिक सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है, जबकि राजनैतिक, पड़ोस और परिवार जो कि प्राथमिक सामाजिकरण का अभिकरण होता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि सामाजिकरण का प्राथमिक अभिकरण कौन सा है, तो वहाँ पे राइट होगा आंसर परिवार। अगला, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से सामाजिकरण के संदर्भ में लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा को व्यक्त किया है। तो यह सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। मैकाइवर एम पेज, CH कुले, GH मीट या इमाइल दुर्खीम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा CH कुले। CH कुले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन नेचर एंड द सोशल आर्डर में यह स्पष्ट किया है कि जो सामाजिकरण है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, अर्थात व्यक्ति को जिस प्रकार से समाज की प्रतिक्रिया मिलती है व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करता है। अगला, किसने आत्मदर्शन की प्रस्तुतिकरण लिखी है तथा भूमिकाओं को अधिनियम की अवधारणा दी है? तो यहाँ पे इरविन गॉफमैन, एल अल्थ्यूजर, जे अलेक्जेंडर या CH कुले। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वहाँ था लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, आत्मदर्पण का सिद्धांत। और यहाँ पूछा है आत्म की प्रस्तुतिकरण और भूमिकाओं के अधिनियम का सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इरविन गॉफमैन। इरविन गॉफमैन ने अपनी पुस्तक प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ अर्थात आत्म की प्रस्तुतिकरण पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। अगला, सामाजिकरण वह सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं को निर्वाह योग्य बनाता है। सामाजिकरण की यह निम्नलिखित में से किसने दी है? तो यह व्याख्या किसने दी है? मर्टन ने, किंग्सले डेविस ने, गिलिंग एंड गिलिंग ने या जॉनसन ने? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। जॉनसन ने कहा है कि सामाजिकरण वह सीखना है जो सीखने वाले सामाजिक भूमिकाओं को निर्वाहक योग्य बनाता है। और जॉनसन यह भी कहा है कि प्रत्येक चीज़ जो सीखना होता है वह सामाजिकरण नहीं हो सकता। सीखने के उस प्रक्रिया को ही सामाजिकरण उन्होंने कहा है जिसकी मदद से व्यक्ति समाज में भागीदारी संभव होती है, अर्थात समाज के लिए सकारात्मक या उपयोगी हो। ऐसी ही क्रियाओं को जॉनसन सामाजिकरण के माध्यम से सीख मानते हैं। सामाजिकरण का तात्पर्य सीखने से ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। तो यह कथन किससे संबंधित है? अकबर, निमकाप, JMH जॉनसन, बोगार्ट्स या किंग्सले डेविस। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी। यहाँ पे थोड़ा वही परिभाषा है कि सामाजिकरण का तात्पर्य सीखने से ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों अर्थात भूमिकाओं का निर्वहन कर सके। तो थोड़ा घुमा कर दे दिया है, तो राइट आंसर जॉनसन है। जॉनसन की जो पुस्तक थी सोशियोलॉजी,
में उन्होंने यह परिभाषा दी है। वहीं ऑकबर्न और निमकाव की पुस्तक है ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें उन्होंने सामाजिकरण एक प्रक्रिया है कहा है कि जिसमें उन्होंने कहा सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्ति समूह के चलनों के अनुरूप, अर्थात किस प्रकार से समूह के प्रथा या परंपरा है उसके अनुसार व्यवहार करता है। वहीं बोगार्ट्स ने अपनी पुस्तक जो सोशियोलॉजी है उसमें सामाजिकरण की परिभाषा देते हुए कहा है कि एक साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने तथा अन्य व्यक्तियों की कल्याणकारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को सामाजिकरण जो है बोगार्ट्स कहते हैं। वहीं किंग्सले भी अपनी परिभाषा के अंतर्गत अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है कि सामाजिकरण से अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी व्यक्ति की सामाजिक व्यक्ति बनाया या सामाजिकृत किया जाता है। तो थोड़ा बहुत सब में अंतर है, लेकिन बोगार्ट्स की जो परिभाषा है वह पूरी तरह से भिन्न नजर आती है। अगला है, किसने सामाजिकरण की विवेचना जेनिस अर्थात वंशानुगत, टेलिसिस अर्थात पर्यावरण के आधार पर की है? H.F. गिडिंग्स, L.F. वार्ड या C.H. फुले या G.H. मीड? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा L.F. वार्ड ने जेनेसिस अर्थात वंशानुगत और टेलिसिस अर्थात पर्यावरण की चर्चा के आधार पर चर्चा की है। अगला है, सामाजिकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया है? एस फ्रायर, W.I. थॉमस, H.M. जॉनसन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा कि थॉमसन है जिन्होंने स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत सामाजिकरण के रूप में दिया है। तो इनकी पुस्तक थी द चाइल्ड इन अमेरिका, जिसमें इन्होंने यह परिभाषा दिया कि निर्णय लेने से पहले लोग आमतौर पर यह कार्रवाई करने से पहले घटनाओं की जांच एवं विचार विमर्श करते हैं। इसी को इन्होंने स्थिति की परिभाषा के रूप में बताया है। अगला है, सामाजिकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावी होती है? बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, बच्चे के जीवन के बीच में, बच्चे के जीवन के अंतिम वर्षों में या बच्चे इनमें से कोई नहीं? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो गिडिंग्स ने कहा है कि सामाजिकरण को हम दो स्तर में विभाजित कर सकते हैं, एक प्राथमिक एक द्वितीय। प्राथमिक सामाजिकरण जो है शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक संपन्न होती है। यह सामाजिकरण का सबसे निर्णायक स्तर होता है क्योंकि बच्चा जो है इस स्थिति में व्यवहार करना, बात करना आदि सीखता है। दूसरी अवस्था उन्होंने कहा जन्म के 1 वर्ष बाद शुरू होता है। इस अवस्था में बच्चे अपने कुछ कार्य स्वयं ही करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, शौच आदि की क्रियाओं के तहत। तो यह सब जो है प्राथमिक सामाजिकरण को गिडिंग्स ने 3 स्तर पर बांटा था, मौखिक अवस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था। उसमें से पहले में दूध पिलाने की, अर्थात बच्चा जब अपना कुछ भी अनुभव नहीं करता, सिर्फ उसे खाने पीने का ध्यान रहता है और वह अपनी इस क्रिया को पूर्ण करने के लिए रोता है। और दूसरा शैशवावस्था, उसमें उसे 1 वर्ष के बाद शौच आदि की क्रियाओं को सिखाया जाता है। और तीसरा उन्होंने बताया कि जन्म के 4 वर्ष के बाद बच्चा जब तरुण होने लगता है तो मूलतः उस समय बच्चे की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होती है। किस विद्वान के शब्दों में सामाजिकरण का विकास एक प्रक्रिया है? अरस्तु, रूसो, स्टेसी या लॉक? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्टेसी। स्टेसी के अनुसार जो सामाजिकरण है वह विकास की उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति अपनी ज्ञान, क्षमता, विश्वास, कला, दृष्टिकोण आदि जैसे स्वभावों को सीखता या प्राप्त करता है, जिससे उसका समाज में तालमेल बैठ सके। ऐसा स्टेटिस कहते हैं। अगला, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है व्यक्ति को व्यक्तित्व बनाने का, व्यक्ति की संस्कृति को परिवर्तित करने का,
व्यक्ति को समाज में परिवर्तित करने का या व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने का। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने के लिए सामाजिकरण होता है। अगला, सामाजिकरण से तात्पर्य प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? सिमेल, बर्गेस, रास, वन, बीस। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा डब्ल्यू बर्गेस है, जिन्होंने सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया को प्रदर्शित किया है। अगला है, प्राथमिक सामाजिकरण शिशु अवस्था में स्थान लेता है, आमतौर पर खानदान में, बिरादरी में, नातेदारी में या परिवार में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, परिवार। प्राथमिक जो सामाजिकरण होता है व्यक्ति का परिवार में ही होता है। अगला है, भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्री को ससुराल में उत्तम पुत्री, पत्नी या पुत्र के रूप में बनाने के लिए तैयार करते हैं। यह किसका उदाहरण है? सामाजिकरण, पुनर्सामाजिकरण, प्रौढ़ सामाजिकरण या प्रत्याशित सामाजिकरण। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रत्याशी सामाजिकरण। और इसे किसने दिया है? तो इसे मर्टन ने दिया है। और मर्टन इसे संदर्भ समूह से जोड़कर देखते हैं। अगला है, पूर्वाभासी सामाजिकरण का अर्थ है। तो पूर्वाभासी सामाजिकरण, प्रत्याशित सामाजिकरण, यह एक ही शब्द है, थोड़ा भाषाओं में उलटफेर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भावी भूमिकाओं के लिए सामाजिकरण। अगला है, प्रत्याशित सामाजिकरण की अवधारणा किसने दी है? जॉनसन, पार्सन्स, आर के मर्टन या कुले। तो राइट आंसर हो जाएगा आर के मर्टन। अगला है, जिस अवस्था में बच्चों को परिवार के साथ, पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथियों अर्थात साथी समूहों, नव आगंतुक के साथ समायोजन या स्थापित करने पड़ते हैं, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तदात्म्य अवस्था या किशोरा अवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्था में व्यक्ति पास पड़ोस, विद्यालय के साथियों के साथ, नए आगंतुक के साथ समायोजन करने का प्रयास करता है, तो वह किशोरावस्था में। अगला है, पियाजे के अनुसार एक नवजात शिशु कितने स्तरों से होकर गुजरता है? इससे पहले कि वह आश्वस्त हो जाए कि उसके अस्तित्व के साथ बाह्य वस्तुओं का भी अस्तित्व होता है। 6, 5, 4, 3। तो जो है, जीन पियाजे ने 6 अवस्थाओं की चर्चा की है, जिससे यह इसको पता चलता है। तो इन्होंने इसमें कुछ क्रियाओं को सम्मिलित किया है जो संज्ञानात्मक व्यवस्थाएं बौद्धिक आदि रूप में विभाजित करते हैं। तो इनका जो है, हमने यह फुल कॉन्सेप्ट में इसको पढ़ाया है, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे यहाँ पे नहीं बताते। अगला है, पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रकृति का होता है? विकसित, अविकसित, आत्मकेंद्रित या आत्मविश्वासी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आत्मविश्वासी। प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको कहते हैं, जब फ्रायड ने इसका विभाजन किया है। उन्होंने इसके 4 स्तर की चर्चा की है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, स्कूल, मीडिया, सम समूह, पीयर ग्रुप या मीडिया। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा मीडिया होगा। मीडिया जो है सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है। तो सामाजिकरण की एजेंसी के रूप में मुख्य रूप से परिवार को, स्कूल को, समूह को, शिक्षा को, राज्य को, जनसंपर्क आदि को माध्यम माना गया है, लेकिन मीडिया को नहीं माना जा गया है। इसके अलावा कुछ फैक्ट हैं, जैसे सेना, जेल, आश्रम, पागलखाना, स्कूल, महाविद्यालय, छात्रावास आदि को यूनियन गवर्नमेंट पूर्ण संस्था या समग्र संस्था या टोटल इंस्टीट्यूट मानते हैं। कुले ने मित्रमंडली के अलावा पड़ोस को भी प्राथमिक समूह माना है। परिवार, मित्रमंडली और पड़ोस को प्राथमिक समूह के रूप में मानते हैं कुले। तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, साथी समूह, पुलिस, स्कूल। तो राइट आंसर हो जाएगा पुलिस। अगला है, जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक समाजीकरण, विसामाजीकरण, पूर्व समाजीकरण या पूर्वाभासी समाजीकरण। तो जब समाज विरोधी व्यवहार सीखता है तो उसे नकारात्मक समाजीकरण की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है, वह प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है और उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त करने से जिससे कि उनका जन्म हुआ है? पुनः समाजीकरण, सामाजिक स्थिति, सामाजीकरण या आदान प्रदान। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकरण के माध्यम से व्यक्ति मानव शिशु को आत्मबोध होता है। अगला है, पुनः सामाजीकरण एक समय स्पष्टता प्रत्यक्ष होता है जब लड़की का विवाह अभी अभी हुआ हो, बच्चे ने जन्म लिया हो, व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है या बच्चा विद्यालय में प्रारंभ करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कहीं कहीं इसमें आपको अपवाद मिलेगा, सी और ए में। तो जो पुनः सामाजिकरण होता है, लड़की जब जाती है तो दोनों यहाँ पे राइट होगा। तो लड़की जब ससुराल जाती है तो वहाँ ससुराल के नियम कानून या उनकी प्रथाओं एवं संस्कृति को सीखती है, तो उसका पुनः सामाजिकरण होता है। वहीं व्यक्ति जब किसी क्रांतिकारी दल में का सदस्य होता है तो उस क्रांतिकारी दल के कुछ नियम और कानून होते हैं जिसे व्यक्ति को अपनाना पड़ता है। उसी तरह व्यक्ति जब सेना में जाता है तो वहाँ पे सेना के रूल और नियम अपनाने पड़ते हैं या सीखने पड़ते हैं, तो उसको भी पुनः सामाजिकरण के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पे अपवाद है, कहीं कहीं पे इसे सी राइट दिया हुआ है और कहीं कहीं पे ये, तो हम दोनों को मानकर चलेंगे इसमें। अगला है, सामाजिकरण को निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है। कारण है कि व्यवस्थित सामाजिकरण के बिना कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं स्वसंकल्पनीय नहीं हो सकता। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि ऑप्शन ए सही है कि सामाजिकरण निर्विघ्न और सुविधाजनक प्रक्रिया के लिए समाज के लिए आवश्यक है। और वहीं जो है कि व्यवस्थित सामाजिकरण के बिना कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं संकल्पशील नहीं हो सकता, यह कथन हमारा गलत है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक प्रख्याता विद्वान जिन्होंने सामाजिकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसात्करण एवं सांस्कृतिक प्रसारण या विस्तारण कह सकते हैं इसको, को पर्याप्त महत्व दिया है। तो यह किसने महत्व दिया है? शेरिफ एंड शेरिफ ने, एच.एम. जॉनसन ने, ब्रूम एंड सेल्जिंग या किम्बाल यंग। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर किम्बाल यंग है, जिन्होंने सामाजिकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसात्मीकरण या सांस्कृतिक प्रसारण या को महत्वपूर्ण मानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिकरण के संदर्भ में मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है? तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कहें कि यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अलग अलग परीक्षाओं में। कुले, मीड, दुर्खीम या फ्रायर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा मीड हो जाएगा। मीड ने मैं और मुझे का सिद्धांत अर्थात आई एंड मी का सिद्धांत दिया है। मैं से तात्पर्य बालक जिस समय अभी ठीक से सामाजिकरण नहीं हुआ रहता है तो उसे मैं की स्थिति कहते हैं, और मुझे की स्थिति के अंतर्गत व्यक्ति का आत्मज्ञान हो चुका है या सोशल सेल्फ की वृद्धि हो चुकी होती है तो उसे इन्हें मुझे या मुझे की स्थिति कहते हैं, जब व्यक्ति के अंतर्गत समाज प्रति चेतना जागरूक हो जाती है। आत्मचेतना रहेगी तो मैं, और सोशल चेतना होगी तो मुझे। अगला है, मीर ने सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजनकर्ता में दी है? आई के साथ, मी के साथ, ईगो के साथ या सुपर ईगो के साथ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मी या मुझे के साथ।
अगला है सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? फ्रायड, कुले, एच ब्लूमर या जी.एच. मीड। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा जी.एच. मीड। तो मीड से संबंधित समाजीकरण और कुले से संबंधित समाजीकरण के सिद्धांत ज़्यादातर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो जी.एच. मीड के अनुसार स्वयं का अंश जो है सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है का संबंध होता है अहंकार से, इदम से, अहम से, परम अहम अहंकार से। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी, अहम से या ईगो से संबंधित होता है। मीड का जो आत्मा या सेल्फ का प्रमुख गुण है वह परावर्तन या आत्मवाचक होता है। आत्मवाचक स्वयं में एक वस्तु है जिसमें आत्मा के दो भाग होते हैं, मुझे और सामान्यीकृत, मुझे या सामान्यीकृत और तथा मैं। अगला है मीड के अनुसार स्वयं का सार होता है। तो स्वयं का सार क्या होता है? भूमिका ग्रहण, परावर्तन, चेतना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है यहाँ परावर्तन को माना गया है। अगला है निम्नलिखित कथन पर टिप्पणी कीजिए। एक व्यक्ति न तो मानव पैदा होता है और न ही सामाजिक, वरन यह दोनों ही बनता है समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। गलत है, सही है, अंशतः सही है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा कि सही है कि व्यक्ति समाजीकरण के ही माध्यम से, व्यक्ति एक जैविक प्राणी के रूप में जन्म लेता है लेकिन वह समाज में आकर समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से एक सामाजिक व्यक्ति बनता है। अगला है किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संवादात्मक संपर्क या कम्युनिकेटिव कांटेक्ट होता है तब आत्म या सेल्फ का विकास होता है? मीड, कुले या फ्रायड जोड़। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मीड। मीड के अनुसार जब व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ संपर्क करना होता है तो उसे में आत्म का विकास हो, आत्म जो है सेल्फ का विकास होता है। सीखने की वह प्रक्रिया जो मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्न में से किसने प्रस्तुत की है? जीन पियाजे, दुर्खीम, डेविस या पार्सन्स। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया की मनोवैज्ञानिक आधारों की चर्चा कौन करते हैं? जीन पियाजे। अगला है सामाजीकरण के सिद्धांत में दुर्खीम का दृष्टिकोण क्या है? सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या तार्किक। तो दुर्खीम का जो दृष्टिकोण है तो इन्होंने समाज को महत्व दिया है, तो इनका दृष्टिकोण सामाजिक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।